जय हिंद दोस्तों, ये है आपका फाइनल ड्राफ्ट और ये आखिरी मीटिंग 13 अप्रैल को नई दिल्ली में हुई। और यहां पर जितने कर्मचारी और पेंशनर संगठन हैं जो कि जेसीएम स्टाफ साइड से जुड़े हैं, उनकी मीटिंग, और उसमें उन्होंने फाइनल ड्राफ्ट तैयार करके 8th पे कमीशन को भेज दिया है। साथ ही सभी घटकों को भेजा है कि अब हमारी लड़ाई इन मुद्दों पर रहेगी। बिल्कुल दोस्तों, जहां पर जेसीएम स्टाफ साइड की बात करूं, शिवगोपाल मिश्रा जी महासचिव में बात करूं, लगभग कहा है उन्होंने 3 पिछले वेतन आयोग में जितना नेगोशिएशंस और जितनी मीटिंग हुई है इनसे हुई है। और दोस्तों, अब उन्होंने अपनी पूरी तैयारी करके, यानी अपने जितने संगठनों से तैयारी करके, और जो फाइनल ड्राफ्ट बनाया है उसमें इन्होंने महत्वपूर्ण बिंदु रखे हैं कि डॉक्टर एक्वर्ड फॉर्मूला, यानी जो अभी तक कैलकुलेशन चली आ रही थी खाने की, पीने की, रहने की, तमाम जो चीजें हैं, जो लिस्ट आपके साथ शेयर करूंगा, उसमें बदलाव चाहिए, कैलोरी का बदलाव चाहिए। और उसके साथ साथ कैसे बढ़ेगा फिटमेंट फैक्टर, कितना होना चाहिए फिटमेंट फैक्टर, वो भी उन्होंने सुझाव दे दिया, क्योंकि फैमिली यूनिट को आपको बढ़ाना होगा। साथ ही भेदभाव के लिए उन्होंने बोला 1:12 का रेशियो चाहिए। अब बहुत सारी चीजें डिमांड रखी कि डीए अब कब आपका मर्ज होगा, लेवल आपके कौन कौन से मर्ज होंगे, आपका एचआरए कैसे बढ़ेगा, अलाउंसेस कैसे बढ़ेगा, हार्डशिप अलाउंसेस कैसे बढ़ेगा। यानी लगभग 51 पेज का एक ड्राफ्ट तैयार करके और उनको अपलोड कर दिया है। और जैसे ही दिल्ली में मीटिंग का शेड्यूल आ गया है और इनके साथ बड़ी मीटिंग होगी। अब इनके जितने भी कर्मचारी घटक हैं उनको भी बता दिया है कि आपने, ये दूसरे लोग हैं तो इसके आसपास आपने रखना है अपनी डिमांड। यानी जेसीएम स्टाफ साइड, जिसके अंदर बहुत सारे रेलवे यूनियंस हैं, सिविल डिफेंस एम्प्लॉय हैं, तमाम लोग हैं, मैक्सिमम 90% जुड़े हैं, उनके लिए उन्होंने ये संदेश भी दे दिया है। तो आइए दोस्तों, इसी के ऊपर बात करते हैं। अब बात करने से पहले आज पैसे की बात करूंगा तो मैं मार्केट वुल्फ ऐप की बात करूंगा। जैसा कि दोस्तों हम समझते हैं कि अभी बार सिनेरियो चल रहा है, लोग परेशान हैं, उनका जो फाइनेंशियल है वो डिस्टर्ब हो गया है। मैनेजमेंट, इतनी महंगाई बढ़ रही है, चीजें हमारे अप्रोच से दूर होती जा रही, तो हम घर बैठे मार्केट वुल्फ के जरिए कुछ पैसा कमा सकते हैं। हाँ जी दोस्तों, और ये बहुत लोग मुझे कमेंट सेक्शन में डाल रहे हैं कि आखिर हम अपनी इनकम को कैसे बढ़ाएं, इसलिए मैं आपको इंट्रोड्यूस करवाना चाहता हूं एक शानदार ऐप से, मार्केट वुल्फ। यह सेबी रजिस्टर्ड है, पहली बात तो ये सेबी रजिस्टर्ड है और इंडिया में काफी तेजी से बढ़ रहा है। और इसके अंदर कहा है, इधर चाहे मार्केट आपका शेयर मार्केट ऊपर है या नीचे, लेकिन आप अच्छी इनकम इस ऐप से कर सकते हैं ट्रेडिंग के जरिए दोस्तों। तो आइए बात करते हैं। और इनके एक्सपर्ट की टीम है जो आपको 1-on-1 कॉल करके पर्सनली पूरा गाइड करेगी और किसमें आपको फायदा होगा। चलो देखते हैं इसे यूज कैसे करते हैं। मैंने यहां पिन डाल के लॉगिन कर लिया है, बस फॉलो ट्रेंड पर क्लिक किया। यह आपको प्रॉफिटेबल ट्रेंड्स दिखा रहा है जो बाजार में अभी चल रहा है। आप एक ही क्लिक में फॉलो कर सकते हैं। आप यहां बहुत छोटी इन्वेस्टमेंट अमाउंट के साथ ट्रेडिंग शुरू कर सकते हैं, जहां दूसरे ऐप्स में आपको इससे 3 गुना ज्यादा पैसे चाहिए होते हैं सिर्फ इन्वेस्ट करने के लिए। और इसके अंदर एक इनबिल्ट स्टॉप लॉस फीचर भी है, और जो आपके नुकसान को बचाता है। जैसे ही ट्रेड के लॉस एक आपके लेवल के नीचे जाता है, वो ऑटोमेटिक आपका स्टॉप हो जाता है, यानी आपका ज्यादा नुकसान नहीं हो सकता है। और इनका ब्रोकरेज भी इंडस्ट्री में वन ऑफ द लोएस्ट ब्रोकरेज है दोस्तों। तो देखिए प्रॉफिट ट्रेंड के हिसाब से किस तरह मूव कर रहा है। स्टॉप ट्रेड क्लिक किया और बस 1306 का प्रॉफिट बुक हो गया इतने कम समय में, यानी आपने 1306 का प्रॉफिट बुक हो जाता है। इस पूरी फैसिलिटीज के लिए आपको क्या करना है, सिर्फ 99 रुपए के लाइफ टाइम में आप इसे यूज कर सकते हो। आप यहां सब कमोडिटीज यानी कि गोल्ड, सिल्वर, क्रूड ऑयल या नेचुरल गैस में भी इतनी ही आसानी से इस ट्रेड को कर सकते हो। और यह सुबह 9 बजे से रात के 12 बजे तक खुला रहता है। मार्केट वुल्फ ऐप के जरिए ये रिकमेंडेशन करता है। ये देखिए, लोगों ने भी एक दिन में 11,850, एक महीने में 70,468 और पूरी साल में 5,03,940 का प्रॉफिट बुक किया है। और इस प्रॉफिट पे मार्केट वुल्फ का कोई कमीशन नहीं होगा। मार्केट वुल्फ ऐप 2 मिलियन डाउनलोड्स ऑलरेडी हो चुके हैं, तो देर किस बात की। लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है और कमेंट्स में भी पिन किया है। गो एंड चेक आउट मार्केट वुल्फ। आइए अब इस लेटर को देखते हैं। और लेटर में सीधा सीधा उन्होंने लिखा है, राष्ट्रीय परिषद कर्मचारी पक्ष संयुक्त परामर्शदात्री मशीनरी केंद्र सरकार कर्मचारियों के लिए
14 अप्रैल 2026 शिव गोपाल मिश्रा जी सचिव, नेशनल काउंसिल स्टाफ साइड। सभी सदस्यों के लिए मौजूदा समिति के सदस्य स्टाफ साइड की ओर से 8वां सीपीसी मेमोरेंडम तैयार। एनसीजेसीएम स्टाफ साइड द्वारा सबमिट किए गए 8 सवालों थीम पर मेमोरेंडम यानी जो कि 8 सीपीसी को फॉरवर्ड किया। प्रिय साथियों, हमारी ड्राफ्टिंग कमेटी ने आखिरी मीटिंग 13 अप्रैल 2024 को जेपी चौबे मेमोरियल लाइब्रेरी, एआईआरएफ ऑफिस परिसर, एंट्री रोड, नई दिल्ली में की। ड्राफ्टिंग कमेटी ने 8 सीपीसी में जमा करने वाले मेमोरेंडम को फाइनल किया। उसी हिसाब से 8 सीपीसी के पोर्ट पर अपलोड कर दिया गया है। हम इसकी एक कॉपी सभी को भेज रहे हैं ताकि जितने भी ऑर्गेनाइजेशन हैं जो हमारे साथ जुड़े हैं उनको पता होना चाहिए, और अलग से जब वो मेमोरेंडम दे रहे हैं तो ये सारी चीज़ें कंसिडर करना चाहिए। जैसा कि हम जानते हैं कि सेंट्रल गवर्नमेंट के कर्मचारियों के सभी कॉमन सर्विस मैटर हैं और पेंशनर्स के भी मुद्दे सभी कॉमन हैं और सभी को मैंने कवर किया। डिपार्टमेंट के मामले अलग अलग हो सकते हैं कैटेगरी वाइज, उनको आप हाईलाइट कर सकते हैं। अब इन्होंने सीधा सीधा जो कहा है कि इसकी डेट लगभग 31 मई 2026 तक बढ़ाने की बात उन्होंने किया है। अब आते हैं कौन कौन से पॉइंट। तो सबसे पहले उन्होंने डॉक्टर एक्योर्ड फॉर्मूले की बात की है। अब उसमें उन्होंने कहा है कि आईसीएमआर की रिपोर्ट के मुताबिक कितनी कैलोरी अपनानी चाहिए, और जो खासकर ज़्यादा मेहनत के लिए काम करते हैं उनको जो खाने की टोकरी जो आप कैलकुलेशन बनाते हो, जैसा कि हमने आपको अभी एक फॉर्मेट दिखा रहा हूं, 6th पे में क्या था, 7th पे में क्या था, उसमें पर्याप्त प्रोटीन, दूध, अंडे, मांस, मछली, डेयरी, 5 यूनिट के लिए सारी चीज़ें, फल सब्जियां, संतुलित पोषण, मसाले, पेय, उसके साथ न्यूट्रिशंस, प्रोडक्टिविटी, और सरकारी कर्मचारी के लिए जिस तरीके से उन्होंने बहुत सारी चीज़ें उसमें डाला है, आपका फ्यूल, आपका बिजली, पानी, स्किल डेवलपमेंट, शादी, मनोरंजन, त्योहार, सुप्रीम कोर्ट का क्या आदेश है, उसमें कितने % की जो बढ़ोतरी के हिसाब से 5 फैमिली यूनिट के लिए 69,000 रुपये चाहिए। 5 फैमिली यूनिट के लिए एक मंथ में 69,000 रुपये चाहिए। यानी पे लेवल 1 की बात कर रहे हैं, जो 18,000 है उसमें आप 60% डीए ऐड करके जो आपका बनता है उसको आगे बढ़ने की प्रक्रिया 69,000 उन्होंने रखा है। के अनुसार मौजूदा कर्मचारियों पेंशनर्स के लिए फिटमेंट फॉर्मूला जब निकलता है तो 3.833 होगा। हमारे द्वारा कैलकुलेट किया गया मिनिमम वेज फिटमेंट फैक्टर इस मेमोरेंडम के अनेक्शन में दिया गया है। अब सारी चीजें जो फॉर्मेट है 7th पे सीपीसी में, 6th पे में, 5th में, उसी के अनुसार और आज के परिवेश में क्या चीजें खाने की, पीने की, रहने की, फैमिली यूनिट की, तमाम चीजें उन्होंने रखा एक लॉजिक तरीके से, और कहा कि इसके लिए जो 18,000 की सैलरी थी 7th पे कमीशन में पे लेवल 1 की, वो 69,000 तक पहुंच रही है। हमारा प्रस्ताव कि सालाना इंक्रीमेंट मौजूदा 3% से बढ़ाकर अब 6% कर दिया जाए, और जो कि 8 सीपीसी के रिवाइज पे सर्कल जो मेजर की बात की है। अब वेतनमान उन्होंने लेवल जो पे लेवल का मर्ज की बात की है, 2 और 3 को मिलाकर 3 कर दिया जाए, 4 और 5 को मिलाकर 5 कर दिया जाए, 7 और 8 को मिलाकर 8 कर दिया जाए, 9 और 10 को मिलाकर 10 कर दिया जाए, और लेवल 5 के मौजूद कर्मचारियों को अपग्रेड करके एक बार आप इस तरीके को उनको पे लेवल 6 में कन्वर्ट कर दिया जाए। अब जब इस तरह कन्वर्सेशन होगा, अब उन्होंने इसके लिए रखा है, इसके लिए 3.833 हमारा प्रस्तावित फिटमेंट फैक्टर है, और वर्तमान में जो 18,000 से लगाकर 56,900 की सैलरी है वो 69,000 पर हो जाती है। देखें टेबल। पे लेवल 2 मौजूदा स्तर 2 है, 3 के साथ विलय करेंगे तो जो वर्तमान में वेतन मैट्रिक्स 21,700 से 69,100 का है वो 83,200 पर पहुंच रहा है। इसी तरह वेतनमान 3 जो मौजूदा लेवल 4 और 5 के विलय के बाद 29,200 वाला है वो 1,12,000 रुपए तक पहुंचेगा। वर्तमान पे लेवल 4 जो मौजूदा 35,400 है वो 1,35,700 पहुंचेगा। पे स्केल 5 मौजूदा लेवल 7 और 8 मर्जर के बाद 47,600 से बढ़कर 1,82,500 होगा। वर्तमान में पे लेवल 6 को उन्होंने 56,100 को 2,15,000 तक पहुंचा है। यानी फिटमेंट फैक्टर 3.833 का इस्तेमाल करके इसे बनाया जा सकता है। यदि आपका क्या है, इन्होंने इस तरीके से बना दिया है अपना।
और इसके प्रमाण रखे 51 पेज का अनेक्सर लगाया है। तो उन्होंने एक एक मार्केट का सर्वे करके सरकार के सामने रखा। अब यहां से निगोशिएशन की तैयारी होगी। ज्यादा अंतर से बचने के लिए जैसे उन्होंने कहा है मैक्सिमम सैलरी और मिनिमम सैलरी का जो रेशियो है वो 1:12 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, जैसा कि कभी 1:32 तक पहुंचा है। यानी आप पे लेवल 1 है और पे लेवल 18 तक जाता है तो उनका जो बढ़ने का रेशियो है वो 1:12 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। और सरकार की भूमिका का एक मॉडल एम्प्लॉयर के तौर पर मजबूत करने में मदद मिलेगी। फेयरनेस सोशल जस्टिस के लिए कमिटेड है ये सरकार। तो हम भी ये वादा कर रहे हैं कि आपके सामने जितनी चीजें रखी हैं वो बिल्कुल मैं उसके लिए उन्होंने कहा है बहुत सारे एविडेंस भी मैं रख रहा हूं, ये भी बात मेंशन की है। 25%। अब उन्होंने कहा है हमने प्रस्ताव दिया है कि DAR 25% से ज्यादा हो जाता है तो 8th से कमीशन में बेसिक पेंशन और बेसिक पे में मर्ज कर देना चाहिए, क्योंकि अब DA की रफ्तार 2%, 2.5%, 3%, 1% तक ही पहुंचेगी। तो 50% तो DA आपका 10 साल में ही पहुंच पाएगा। तो इन्होंने प्रस्ताव रख दिया है कि 25% आपका DA हो जाता है तो उसको बेसिक पे पेंशन में मर्ज कर दिया जाए। और उन्होंने तमाम एडिशनल क्वालिफिकेशन अलाउंसेस की बात की है, अतिरिक्त ड्यूटी की बात की, मैन पावर की कमी, हमसे ज़्यादा काम लिया जाता है, हम खुशी खुशी काम करेंगे लेकिन आपको ओवर टाइम का आपको पैसा देना होगा। HRA की बात की है, यानी HRA जो आपका बेसिक पे का है 50 लाख और उससे अधिक ज़्यादा है उसको X ग्रुप में डालिए जहां HRA 40% होना चाहिए। 5 से 50 लाख बाई ग्रुप है वहां HRA 35% होना चाहिए। और 5 लाख से कम आबादी है जो शहर हैं उनको जेड में डाल के 30% देना चाहिए। और जोखिम और कठिनाई वक्ता रेलवे है, डिफेंस है, अलग अलग काम करने वाले जहां हथियार, गोला बारूद, केमिकल, जान को खतरा है उनको भी आपको इस तरीके से हार्ड से अलाउंस ज्यादा देना चाहिए। इस तरीके का एक पूरा ड्राफ्ट 51 पेज का जो कि वेतन आयोग के सामने रखा गया है। अब यहीं से लड़ाई होगी, बाहर जितनी सारी बातें होंगी वो बातें होंगी, मीटिंग होंगी, तमाम चीजें होंगी, लेकिन असली लड़ाई सरकार से जेसीएम स्टाफ साइड ही लड़ेगा और इन्हीं से हमें पूरी उम्मीद है। अब मैं बात करूंगा मार्केट वुल्फ ऐप इंडिया में काफी तेजी से बढ़ रहा है और लगभग 2 मिलियन लोग डाउनलोड ऑलरेडी कर चुके हैं। तो इस ऐप के साथ अपनी ट्रेडिंग जर्नी शुरू कीजिए। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट्स में दिया है, बस क्लिक करें और डाउनलोड करें अभी। धन्यवाद।